तो वैदिक साइंस कहती बहुत से जन्म होते। आप कहो जी अगर बहुत से जन्म होते हैं तो फिर हमें याद क्यों नहीं है? तो देखिए, जब आप 1 साल के थे तब क्या कुछ हुआ, क्या आपको वो सब याद है? जब आप 6 महीने के थे तब क्या कुछ हुआ, क्या आपको याद है? अगर मैं आपसे कहूं आज से 30 साल पहले के किसी एक दिन तारीख के बारे में पूछूं, तुम क्या कर रहे थे ठीक इसी समय पर, क्या आपको याद है? हमारी मेमोरी तो कितनी लिखी है। एक ने कहा जी ये कहाँ आप चले गए 6 महीने के जब आप थे, वो तब क्या याद है या नहीं? हमें तो याद ये नहीं रहता कि सुबह ब्रेकफास्ट क्या खाया था। तो जब जन्मे थे तब क्या हुआ था, हमें कहां से याद होगा? So this isn't a valid logic that just because you don't remember that thing doesn't exist. It does. श्री कृष्ण गीता में कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्ये वदति तथैव चान्यः आश्चर्येवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो कहते हैं बड़ा आश्चर्य है कि इस ज्ञान को कोई सुनेगा। अब कृष्ण कितनी पुरानी बात कह रहे हैं। ये गीता का अगर हम ऐतिहासिक काल अगर हम देखें तो ये तो बहुत पुराना है। इतने पुराने समय की इस श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं कि यह आश्चर्य है कि कितने लोग इस ज्ञान को सुनेंगे और कितने लोग हैं ज्ञान को सुनने के बाद इसे समझेंगे, और फिर कितने लोग हैं, आश्चर्य है कि इन सुनने वालों में कोई होगा जो इस ज्ञान को फिर बोल सकेगा। वदति माने इस ज्ञान को बोल सकेगा। और फिर कितने हैं, ये भी आश्चर्य है कि कौन लोग होंगे जो इस ज्ञान को सुनेंगे। शृणोति सुनने वाले बहुत थोड़े, और फिर कितने होंगे कि सुनने के बाद इसको समझ भी उनको आ जाएगी। इस ज्ञान के लिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। पैसा कमाना तो बड़ा मोटा मोटी बुद्धि में भी काम चल जाएगा। कई बार कई लोग ऐसे हम देखते हैं जिन्हें देख के लगता है कि अरे इसे तो अकल ही कुछ नहीं, पर जरा जाके उसकी कोठी देखो, उसका घर देखो तो लगता है इसने इतना कमाया कैसे, अकल तो है नहीं इसको। फिर कोई लोग तो हिम्मत करके पूछ भी लेते भी कमाया कैसे तूने, ये बाप दादा का जायदाद मिल गया है तुझको? वो कहे नहीं ये तो मैंने बनाया है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता कैसे? तो रुपया पैसा कमाने में बहुत ज्यादा अकल की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं चाहिए, उसमें भी स्ट्रीट स्मार्टनेस चाहिए, इंटेलेक्ट चाहिए, अकाउंट्स की अकल चाहिए, कहाँ लेना कहाँ देना, कहाँ प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना, सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आएगी। दिस ऑल रिक्वायर्स थिंकिंग, बट यू डोंट हैव टू बी एन आइंस्टाइन टू बी रिच। एंड लेट मी से आइंस्टाइन वाज नॉट इवन रिच। बट टू अंडरस्टैंड हु आई एम, मेरा असल स्वरूप क्या है, ये समझने के लिए, इस ब्रह्म विद्या को समझने के लिए, जानने के लिए बहुत श्रेष्ठ बुद्धि की जरूरत है। अब इस बुद्धि को अच्छा करने की जरूरत है। सबसे पहले सूक्ष्म बनाने की जरूरत है। कैसे बनाएंगे? The more mind is integrated, quiet and concentrated, the more possibility of our understanding these intricacies of ज्ञान is possible. मन एकाग्र चाहिए, मन बिखरा हुआ नहीं चाहिए, मन एकदम टिका हुआ होना चाहिए। और एकाग्र मन से और टिके हुए मन से जब आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसी गुरु को सुनते हैं और आपके वो बात समझ भी आ जाए उन्होंने क्या समझाई है, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर शरीर क्या है, ये इंद्रियां हमारी सेंस ऑर्गन्स क्या है, हमारा मन क्या है, हमारा बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, और इस सब के रूट में जो अविद्या है वो क्या है, और मैं कौन हूँ, ये सब कंपोनेंट्स जो मेरे हैं, मेरे अपने सब कंपोनेंट्स का ज्ञान मुझे धीरे 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 होने लग जाता है।
It's not difficult at all. Raghav is now pretty grown up and smart, intelligent boy. So I would suggest you, there is my book called Know Thyself. Get that book. Read it, and maybe with your younger brother, sit together and read that. And if you have any question, if you don't understand it, you can email me. I'll reply you. That's a promise. You'll read the book. That's your promise. Done. ये बड़ा सौभाग्यशाली बच्चा है, और ये इसका सौभाग्य इसके पिता के, इसके माँ की वजह से। ये माँ पिता की देन है कि बच्चों को इस उम्र में, मैं इन्हें देखती हूँ, एकदम टिक के बैठते हैं, न हिलते हैं न जुलते हैं, पूरे समय मेरी ओर देख रहे हैं और ठीक से सुन रहे हैं और ठीक से समझ रहे हैं, तभी तो ऐसे श्रेष्ठ प्रश्न करते। नहीं तो घर में बैठ के टीवी देखते, कार्टून देखते, गेम्स खेलते, यहाँ वहाँ जाते। वो भी ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान सुनता है वो गेम्स नहीं खेलता है, बिल्कुल खेलता है, बहुत अच्छे से खेलता है, बल्कि दूसरों से ज्यादा बेहतर खेलता है। लेकिन ये समझ, ये विचार, ये विवेक, ये ज्ञान, ऐसी विचार मन में उठना, ये बहुत ईश्वर की कृपा हो तो ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो आपको ऐसी संगति देते हैं, घर में ऐसा माहौल होगा कि घर में भी ये सब विचारों के प्रति एक आकर्षण होगा, एक झुकाव होगा। तभी तो सत्संग मिलता है, तभी तो सुनना मिलता है। ये भी तो है ना, आश्चर्यवत् ज्ञान शृणोति। ज्ञान को सुनना, ये जो किसी को मिल जाए तो मैं तो कहूँगी ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। नहीं तो टीनेज में तो कुछ और अच्छा लगता है, कुछ और करना अच्छा लगता है, मन चंचल होता है, यहाँ वहाँ जाता है, यहाँ वहाँ भागता है, टिक के बैठ के सुनता थोड़े ना। तो राघव के और श्यामल के, दोनों के जो माता पिता है, उनको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं हैं। आप एक अच्छे माता पिता होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। ईश्वर आपका बहुत कल्याण करे, और ये निश्चित आपके पूर्व पुण्यों का प्रताप है कि आपको ऐसे बुद्धिमान बच्चे मिले। और इन बच्चों का भी प्रताप है पुण्य का कि उन्हें ऐसे माता पिता मिले। तो अच्छा संजोग तभी बनता है। नाम नहीं लिखा है, पर उन्होंने पूछा है, आई एम अंडरगोइंग अ डाइवोर्स आफ्टर 4 months of marriage. Wow. And 7 years of courtship. Wow. तेरी आंखें खराब है जरूर। 7 साल की मोहब्बत, 4 महीने की शादी टूट जाए तो क्या करेंगे? I think I'm finished. Nothing to look forward to what and dream of. I lost my job too. Please help. I'm not able to trust anybody anymore. I can't live at my parents' home. Not able to survive alone too. Whosoever you are, my darling, don't be this depressed. आप कह रहे हो 7 साल की मोहब्बत और 4 महीने की शादी टूट गई, तो ये I am finished. No, you are not finished. Life is a journey and you got a great lesson. Lesson क्या मिला? दुनिया में प्यार ढूंढ रहे थे जहां होता नहीं है, और वफा वहां ढूंढ रहे थे जहां बेवफाई खून में दौड़ती है। आदमी कई बार सोचता है, नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, बाकियों को देखते हो तो सब ठीक ठाक चल रहे हैं। मैं कहती हूँ आप बहुत किस्मत वाली हैं कि जल्दी लेसन आ गया कि दुनिया में कुछ है नहीं, ईश्वर ही सब कुछ है। तुम कह रहे आई एम फिनिश, नो आई सेड नाउ योर जर्नी बिगिंस। जहां अटकी पड़ी थी ना, वहां से निकल गए हो। मन को जगह दे दी थी जिस यार के लिए, वो यार बेईमान निकला। अब मन में जगह हो गई खाली, तो खाली जब जगह होती है तो कुछ भरेगा ना अब उसमें। जब जगह ही खाली ना हो तो हम उसमें डालेंगे क्या? तो ये मन की जगह खाली हुई है।
और दूसरा, जब आपने कभी किसी स्पोर्ट्समैन को देखा जब वो मैराथन के लिए या जब वो 100 मीटर्स रेस के लिए, दे आर गोइंग डाउन, दे आर ऑन देयर हॉन्चेस, नीचे होते हैं, और उनका जो पोजीशन होता है ना, वो लगता है जैसे आधे गिरे पड़े हैं ये जमीन पर। बट वो नीचे गए हैं इसलिए क्योंकि जब वो नीचे से ऊपर आएंगे तो एक फोर्स के साथ वो भागेंगे फिर। तो कभी कभी जिंदगी हमें इसलिए नीचे फेंकती है ताकि हम ऊंचे उठ सके। इसलिए गिर जाओ कभी कभी तो दुखी मत हुआ करो। और बहुत तकलीफ महसूस तुमको अगर यहाँ ज्यादा हो रही है तो कुछ दिन आप हमारे पास आश्रम में आके रह लो। हाँ, कुछ दिन वहाँ आके रहो, आसन प्राणायाम करो, तुम तो बड़े खुश हो जाओगे वहाँ आकर के, क्योंकि सुबह योगासन करोगे, शाम को फिर आसन प्राणायाम आरती होती है। वहाँ इतना सुंदर बाग बगीचा है, गौशाला है, सब लोग हैं, हम भी हैं, और सब हंसते हैं वहां पर। और सच्ची बात तो ये है, दुनिया की ठोकर ना लगे ना तो समझ भी तो नहीं आती। आज जब कोई अपना ठोकर मारता है तो समझ जल्दी आती है, तो रोने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। होता है, लोग बदल जाते हैं। क्यों? उनका मन बदल जाता है। मन एक सा नहीं रहता है, मन का स्वभाव है बदल जाना। हम कहते हैं कि सामने वाला बदल क्यों गया? 7 साल की मोहब्बत 4 महीने में क्या हो गया? 4 महीने में बस ये है कि वो जो एक अभिनय आदमी कर रहा हो ना, तो थोड़ी देर तो अच्छा होने का अभिनय कर सकता है। जो परमानेंट साथ रहना पड़े तो असलियत तो तब खुलती है। तो ये तो अच्छी बात है कि उसकी असलियत खुल गई। दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहब्बत सही जगह करनी चाहिए ना, गलत जगह करो तो फिर तकलीफ हो जाती है। पर ये तकलीफ से भी कुछ अच्छा ही निकलेगा। अच्छा, आज तो लगता है प्रोग्राम दूसरी तरफ जा रहा है। अभी ये एक प्रश्न और आया है सजीव का। वो पूछते हैं, हाउ बिलीवेबल आर हॉरोस्कोप मैचिंग फॉर मैरिज? भाई साहब, मैरिज की हालत देख लो। 7 साल की मोहब्बत है, कोर्टशिप, और 4 महीने में राम नाम सत्य हो गई है, शादी की। क्या करेंगे? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हॉरोस्कोप ठीक नहीं मिलाया था, मिलाना चाहिए था। देखिए, हॉरोस्कोप का जो विज्ञान है वो ये है, सबसे पहली बात, हु इज अ राइट एस्ट्रोलॉजर, उसकी डेफिनेशन है। ऋषि पराशर ने, पराशर होरा शास्त्र एक ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें उन्होंने डिफाइन किया है कौन हो सकता है ज्योतिषाचार्य। तो वो कहते हैं, पहली बात, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, जिसका मन ज्ञानी है, ध्यानस्थ है, जिसका जीवन संयमी है, जिसके लिए संसार की कोई आकर्षण नहीं है, एक तरह से संत है जो, वही ज्योतिषाचार्य हो सकता है। पढ़ाई 30 वर्ष तक, जब तक वो ग्रंथों को पढ़े नहीं किसी गुरु के तले रह करके, तब तक ज्योतिष फलित नहीं होता है, ज्योतिष समझ नहीं लगती। एक ने कहा, ज्योतिषी सबसे अच्छा कौन? बोले, जो युवा हो। बोले, हैं युवा कैसे अच्छा ज्योतिषी हो? कह रहे, पिछले पूरे जन्म तो पढ़ाई करी है अब उसने, एक्चुअली इस जन्म में हो रही है उसकी। 30 years, it is said, minimum 30 years of study. एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो होता है जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, उसका एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, उसको यजमान से कुछ चाह नहीं होनी चाहिए। यहां वो कहते पहले फीस दो फिर बात करो। और इसी ग्रंथ में ये लिखा है कि अगर कोई पंडित ज्योतिषी
किसी यजमान से मांग के पैसा लेता है और इस विद्या का उपयोग करता है, वो अगले जन्म में अंधा पैदा होगा। क्यों? ये विद्या पैसा कमाने के लिए नहीं है। फिर ये भी कहा पर कि जो यजमान है वो ज्योतिषी की अपनी शक्ति के अनुसार, जो उसकी शक्ति है देने वाले की, उसके अनुसार वो ज्योतिषी की सेवा करे। पर ज्योतिषी को यह अधिकार नहीं दिया है कि वो मांगे। आप मुझे बता दीजिए जो बिना मांगे आपका देखता हो। देखिए कोई डॉक्टर है तो यू नो दैट दिस पर्सन हैज स्टडीड एटलीस्ट 7 years मेडिकल इन अ कॉलेज, then did internship and everything, right? 7 years of study at least. MD है तो add another 3 to 4 years. और सारा अगर हम जोड़ ले तो करीब करीब 30 वर्ष की उसकी पढ़ाई हो जाती है उसकी भी। By the time that they complete their MD, they are touching 40s. तो पंडित अच्छा कौन सा? जिसने इतनी विद्या तो ग्रहण की हो। Apart from mathematics, apart from astronomy, apart from knowing all about the heavenly bodies, इनका मूवमेंट कैसे होता है, उसका ग्रंथ का पढ़ाई हो, बट सबसे बड़ी उन्होंने कंडीशन ये दी है कि वो अपने मन में संसार का आकर्षण न रखता हो और पैसा कमाने के लिए इस विद्या को अगर वो बेचता है तो वो ज्योतिषी ही नहीं है। तो पहले तो ज्योतिषी सही होना चाहिए, तब ही वो चार्ट की राइट मैचिंग करेगा। अब चार्ट सही कौन सा है? जो जन्म समय सही लिखा हो। यहां तो यह हाल है, वो पूछो ना कि वो एक ने पूछा मम्मी मैं कब पैदा हुआ था? बेटे बारिश बड़ी हो रही थी। कब पैदा हुए थे? बोले 1947 में, जब पाकिस्तान बना था ना, तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ ना, तू तब हुआ था। नहीं, बजे कितने थे? यही कोई करीबन 12 बजे होंगे। अच्छा, सब एकदम ना फिगर ऐसे बोलते हैं 12 बजे हुए, 5 बजे हुए, 2 बजे हुए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? उसमें कुछ मिनट्स भी होते हैं, उसमें कुछ सेकंड भी होते हैं। तो एक लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एवरीथिंग इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो योर आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स मेक बिग डिफरेंस